ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जिधर साइड पे तुम्हारा पर यूनिट वॉल्यूम में, जिधर साइड पे नंबर ऑफ चार्ज कम जनरेट हो रहे हैं, वहां पे तुम्हें वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा मीनिंग क्या है? वॉल्यूम तुम्हारा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय ये डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, जो भी डिप्लीशन विड्थ एन साइड पे आ रही होगी या जो भी डिप्लीशन विड्थ पी साइड पे आ रही होगी। तो क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने कांस्टेंट लिया है, इधर पूरे साइड सेमीकंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने ए लिया हुआ है। दैट मींस जब इस साइड पे, जहां पे एन साइड पे जो 5 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हमको डिप्लीशन विड्थ ज्यादा लेनी पड़ेगी। मीनिंगलेस से यहाँ पे हमने डिप्लीशन विड्थ काफी ज्यादा लिया। ये क्या हो जाएगा? एक्सन नॉट। और ये क्योंकि 500 पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम लेना होगा, क्योंकि कम वॉल्यूम में ही यहाँ लेस से एक्सन एक्सपी नॉट, यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे वो इस काफी कम वॉल्यूम में भी उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे जितने इस पूरे, इस जो हमने थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम लिया है, इस ज्यादा वॉल्यूम में जितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो। मीनिंग जो नंबर ऑफ चार्ज हो दोनों साइड पे वो इक्वल रहे, उस इक्वलिटी के लिए, उस टोटल नंबर ऑफ चार्ज को इक्वल रखने के लिए ये जो विड्थ है वो आपस में ऐसे वेरी करती रहेगी। नाउ अब अगर ये हमने जो यहाँ पे रिलेशन निकाला है केस वन के लिए, जब एन एक वेरी वेरी ग्रेटर देन एन डी है, तो वहां पे हमारा जो डब्ल्यू है वो केवल एन डी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, क्यों एन डी पे डिपेंड कर रहा है? रीजन कि जब एन ए बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा एन डी से, तो ये रीजन दिख रहा है जो हमने डिप्लीशन विड्थ एट पी साइड, जो ये पी साइड पे जो डिप्लीशन विड्थ ली है, ये काफी ज्यादा थिन हो जाएगी। एंड जो ये रीजन है इसकी विड्थ काफी हाई हो जाएगी। मीनिंग जो W अभी तक एक्स एन नॉट प्लस एक्सपी नॉट लिखा जा रहा था, वो W अब एक्स एन नॉट लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपी नॉट में, एक्सपी नॉट की जो जीरो से एक्सपी नॉट की जो वैल्यू है वो काफी कम है। ठीक है, सिमिलर सेकंड केस में अगर हम एनडी ग्रेटर देन एनए रखते, एनडी ग्रेटर देन एनए रखते, तो वहां पे इसका जस्ट अपोजिट होता और तब हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनता। राइट, हमारा जो एन ए एन डी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एन ए से। तो यहां हमें समझना क्या था कि हमारी जो डिप्लीशन विड्थ डब्ल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग से, डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मानी जा रही है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं है, हमने पता है कि हाँ रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया है वो कुछ इस तरह से है, डोपिंग से जो डब्ल्यू का रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन इन यहां से हमने फाइंड आउट किया, जब दो केसेस हमने देखे तो वहां से हम ये क्लियर कट कर सकते हैं कि जो डिप्लीशन विड्थ है वो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी साइड पे तुमने डोपिंग को हाई किया तो उस साइड की जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, इस पूरे डिस्कशन में आज के कहीं किसी को कोई डाउट? सर ये लास्ट पॉइंट एक बार और समझा दीजिए, जो आपने कहा कि जो ये है डिप्लीशन विड्थ है डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैसे अच्छा, है, मतलब एक बार हाँ हाँ, देखो यहाँ पे अभी हमने इधर साइड पे जो एनडी साइड पे हमने डोपिंग कम रखी थी, एन साइड पे, एन साइड पे जब हमने डोपिंग कम रखी थी तो एन साइड पे जो डिप्लीशन रीजन था उसकी विड्थ एन साइड पे ज्यादा आ रही थी। और पी साइड पे डोपिंग हमने ज्यादा रखी है तो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ
कम आ रही है। तो जहां पे हमने हाई डोपिंग की है, हाई डोपिंग की है, वहां पे क्या हो रहा है, डिप्लीशन विड्थ लो आ रही है, स्मॉल स्मॉल विड्थ आ रही है। और जिस साइड पे हमने लो डोपिंग की है, उस साइड पे हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो लार्ज आ रही है। ठीक है। इसी से रिलेट हमने किया है कि ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो डोपिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या इसको यहाँ पे जो केसेस हैं, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन रीजन है वो अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो भले ही ये लीनियर रिलेशन नहीं है, जो डिप्लीशन विड्थ और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, स्क्वायर लॉ रिलेशन है, बट ये रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो डिक्रीज कर रही होगी। चाहे वो यहां से देख लो, यहां से भी यही क्लियर समझ में आ रहा है कि डिप्लीशन रीजन जो होगा, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो तुम्हारी डिक्रीज करेगी अगर तुमने डोपिंग को इंक्रीज किया। ओके, डाउट क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? ओके, थैंक यू क्लास।